दोस्तों, आजकल आपने यह तो अवश्य ही सुना होगा कि सबसे बड़ी मात्रा में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है, हिंदुओं का आराध्य परिवर्तन हो रहा है। कोई भी ईसाई, कोई भी मुसलमान हिंदुओं का माइंड चेंज कर देते हैं आसानी से। दोस्तों, इसका कारण क्या है पता है आपको? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हिंदुओं को अपनी ही संस्कृति, अपने ही इष्ट आराध्यों के बारे में जानकारी नहीं है। यदि कोई ईसाई, कोई मुसलमान आपके घर में आकर कोई भी प्रश्न कर दे आपसे, तो आप कुछ भी जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है अपने इष्ट आराध्य के बारे में। हाँ, 2-4 लाइन पता होगा कि राम उनके पुत्र थे, राम का पुत्र वह था, लेकिन राम के जीवन काल में क्या हुआ यह आपको पता नहीं है। और इसी बात का फायदा उठाते हैं दूसरे धर्म के लोग। दोस्तों, हिंदू धर्म कोई छोटा मोटा या फिर आजकल का धर्म नहीं है। हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है और हिंदू धर्म में इतनी गहराई है कि शायद ही कोई इस गहराई में पूरी तरह से उतर सके, शायद ही कोई इसके गहराई को नाप सके। दोस्तों, आप पूरी तरह से हिंदू धर्म के बारे में तो नहीं जान सकते, पूरी तरह से सभी इष्ट आराध्य के बारे में तो नहीं जान सकते, लेकिन आप जिसकी पूजा करते हो, जो आपका इष्ट आराध्य है, उनके बारे में कम से कम आपको जानकारी जरूर होना चाहिए, ताकि कोई भी आपसे प्रश्न करे तो आप कम से कम यह तो कह सको कि मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूं। आप भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ भी पूछ सकते हो। मैं माँ दुर्गा की भक्त हूं, आप माँ दुर्गा के बारे में कुछ भी पूछ सकते हो। मैं शिव जी का भक्त हूं, आप शिव जी के बारे में कुछ भी पूछ सकते हो। यह तो कम से कम आप कह सकते हो। आपको सभी देवी देवताओं के बारे में जानकारी रखना जरूरी नहीं है, कम से कम अपने इष्ट आराध्य के बारे में जानकारी रखो। दोस्तों, उन लोग पूरी तैयारी से आए हैं, उन लोग आपका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, आपका आराध्य परिवर्तन कर रहे हैं, आपके घर में घुस रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वो आधे अधूरे हैं। उनको रामायण, गीता, शिव पुराण के बारे में जानकारी है, उन लोग पढ़े हैं। इसलिए आपसे प्रश्न करते हैं कि यहां पर ऐसे हुआ था तो ऐसे क्यों हुआ, लेकिन आप नहीं पढ़े हो। आपका आराध्य शिव है, लेकिन आपको पूरी तरह से पता नहीं है कि शिव जी कौन है, कैसे है, क्या करते थे। उन लोग पूरी तरह से तैयारी करके आ रहे हैं आपका धर्म परिवर्तन कराने, आपका आराध्य परिवर्तन कराने। यदि यही हाल रहा हिंदुओं का, तो एक दिन भारत देश किसी दूसरे धर्म, किसी दूसरे देवी देवताओं को मानने लगेगा। कोई भी बीमारी के नाम से, झाड़ फूंक के नाम से धर्म परिवर्तन करा दे रहे हैं, इष्ट परिवर्तन करा दे रहे हैं। इनकी पूजा करो आपका बीमारी ठीक हो जाएगा, इनकी पूजा करो आपका ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, कोई भी बीमारी नहीं लगेगा। इस तरह से कुछ भी बोलकर, प्रचार करके, लुभावना, सांत्वना देकर लोगों का मन परिवर्तन कर देते हैं। कम से कम अपनी संस्कृति के बारे में, हिंदुओं को अपनी संस्कृति के बारे में ज्ञान जरूर होना चाहिए, तभी हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रुक सकता है। हिंदुओं में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करने का चलन है। बहुत सारे देवी देवता हैं। यीशु मसीह जैसे हजारों देवी देवता है, यीशु मसीह से ज्यादा शक्तिशाली देवी देवता है। फिर भी हिंदू अपना आराध्य परिवर्तन कर ले रहे हैं। हिंदुओं को यह पता नहीं है कि उनका अंतिम मार्गदर्शक कौन है, क्योंकि बहुत से लोग कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ठीक है, वर्तमान समय में तो चल जाएगा कि आप इनकी उपासना किए, उनसे फल लिए, इनकी उपासना किए, उनसे फल लिए, लेकिन आपके अंतिम समय का आराध्य कौन है, आपके अंतिम समय का मार्गदर्शक कौन है? जब आपकी मृत्यु होगी तब आपका आराध्य कौन होगा, यह तो आपको पता होना चाहिए। इसी बात का फायदा उठा रहे हैं दूसरे धर्म के लोग, दूसरे इष्ट आराध्य के मानने वाले इसी बात का फायदा उठाते हैं कि आपके अंतिम आराध्य कौन है। आप इस आराध्य की पूजा कीजिए, आपको इतने देवी देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आदिवासी इलाके में या फिर किसी जंगली क्षेत्र में, गांव जो है, वहां जाकर दूसरे धर्म के लोग इन्हीं सब प्रश्न को लेकर धर्म परिवर्तन कराते हैं। दोस्तों, हिंदुओं को अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने इष्ट आराध्य के बारे में जरूर जानकारी रखना चाहिए।
नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि हिंदुओं का संख्या अल्पसंख्यक में आएगा और किसी दूसरे धर्म की संख्या बहुसंख्यक में आएगा। दोस्तों, यदि हिंदू धर्म को आप जानोगे, यदि हिंदू धर्म को आप जानना चाहोगे तो हिंदू धर्म में यह मिलेगा कि आपको मन की शांति के लिए भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, शरीर की स्वस्थता के लिए भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है। मन की शांति के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, रोज मेडिटेशन करो, आपका मन शांत रहेगा। रोज योगा करो, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन ईसाईयत में क्या कहा जाता है कि आप भगवान यीशु की पूजा करो, आपको कोई भी बीमारी नहीं लगेगा। भगवान यीशु की पूजा करो, आपका मन शांत रहेगा। लेकिन हिंदू धर्म में भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है शांति और स्वस्थता के लिए। इतने साधन संसाधन है हिंदुओं के पास। दोस्तों, विदेशी सरकार डरते हैं योगा से, मेडिटेशन से डरते हैं कि कहीं हिंदूकरण ना हो जाए। वहां विदेश के लोग बैन कर रखे हैं योगा और मेडिटेशन जैसे चीजों को। दोस्तों, आपको अपनी संस्कृति के बारे में जानने की जरूरत है, झांकने की जरूरत है। आपको इष्ट आराध्य परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी प्रश्न कर दे रहा है आपको, कम से कम अपने इष्ट आराध्य के बारे में आपको जानकारी जरूर होना चाहिए। आपका बीमारी ठीक हो जाएगा, आपका फलान ठीक हो जाएगा, आपका वो ठीक हो जाएगा। इस तरह की शब्द रखकर, इस तरह की बातें रखकर दूसरे धर्म के लोग हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करते हैं। दोस्तों, अपनी संस्कृति को जानो, पहचानो। यदि कोई हिंदू अपने हिंदू धर्म के बारे में सही से जानकारी रख ले तो कोई भी उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। कोई भी दूसरे धर्म के लोग आपके घर में आएंगे जरूर, लेकिन जाएंगे खाली हाथ। दोस्तों, कहने का तो और बहुत कुछ है, लेकिन बाकी किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है हिंदू धर्म को लेकर तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय शिव शंकर।